Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again, and today we are going to discuss 10 more important questions with you guys. So without further ado, let's move on to the question that is on your screen. Which of the following minister has dedicated test machine named Cobus 6800 to the nation? आपको बताना है कि इन चारों ही मिनिस्टर्स में से किन्होंने एक मशीन दैट इज़ नेम कोबस 6800 को टेस्ट किया है, उनकी परीक्षण की है, ठीक है, फॉर द नेशन. ओके, एंड द ऑप्शंस आर डॉक्टर हर्षवर्धन, नंबर 2 इज़ नरेंद्र सिंह तोमर, थर्ड इज़ नरेंद्र मोदी, एंड नंबर 4 इज़ योगी आदित्यनाथ सिंह. एंड द करेक्ट आंसर इज़ डॉक्टर हर्षवर्धन. डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है, वो उन्होंने ही टेस्ट मशीन नेम कोबस 6800 टू द नेशन, इनके लिए ये परीक्षण किया था. ओके, एंड अगर कोई आपसे पूछता है कि इन्हें कब किया गया था, देन यू हैव टू से दैट 14 मई 2020 इनकी जो परीक्षण थी, इनका जो परीक्षण हुआ है वो 14 मई 2020 को हुई है. एंड द सेकेंड फैक्ट इज इट इज़ द फर्स्ट मशीन दैट गवर्नमेंट हैज़ परचेज फॉर स्क्रीनिंग कोविड-19 पेशेंट. ये पहली ऐसी मशीन है जो कि गवर्नमेंट द्वारा ख़रीदी गई है ताकि कोविड-19 के जो भी पेशेंट हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा सके, उनकी बॉडी की स्क्रीनिंग की जा सके, तो ताकि जो भी ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है उनको ही निचले लेवल पे ही ख़त्म किया जा सके. इज़ इट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मातृ स्मृति स्कीम? आपको ये बताना है कि इन चारों ही स्टेट में से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मातृ स्मृति स्कीम को स्टार्ट किया है एंड लॉन्च किया है. ओके, एंड द ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड असम. एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मातृ स्मृति. इसके अंदर जो है सबसे पहले कि इसे कब स्टार्ट किया गया, तो 14 मई 2020. मैं जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करती हूँ या फिर जो भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ, साथ ही मैं उनके सारे डेट्स मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि डेट्स याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम करंट अफेयर्स की बात करें, हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उनकी डेट हमें अच्छे से याद हो, बिकॉज फिर ये तो जनरल नॉलेज हो गया. तो अगर आपको करंट अफेयर्स की बात करनी है तो डे बाय डे आपको विथ डेट याद करनी है. इसलिए मैं जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करती हूँ, मैं हमेशा ही ये कोशिश करती हूँ कि उनके साथ में मैं उनकी डेट को भी मैंशन कर दूँ. तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मातृ स्मृति स्कीम, तो यू हैव टू से वेस्ट बंगाल. एंड वो कब स्टार्ट किया गया, दैट इज़ 14 मई 2020. इसके अंदर क्या है, ये स्कीम क्या है? आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ मातृ स्मृति स्कीम. ओके, तो इट्स अ स्कीम. इसमें क्या करना है कि वहाँ की जो खाली ज़मीन है उनके लिए उन पे कुछ काम करना है. उन पे क्या काम करना है? गार्डनिंग का काम करना है और फिशेस के लिए पॉन्ड्स वगैरह बनाने हैं. लाइक मछली पालन के लिए कुछ चीज़ें बनानी है, दूसरी की बागवानी करनी है. ठीक है, इससे क्या होगा कि उनके फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उस स्टेट की वो रेज़ करेगी, उनका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छा होगा, जिससे ये कोविड-19 की वजह से जो भी सिचुएशंस उन्हें फेस करना पड़ रहा है या फिर जो भी फाइनेंशियल उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं वो शायद थोड़ी सी सही हो पाए. तो उनका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वेस्ट बंगाल की जो भी सिचुएशंस है उनको वो सही कर सके बाय द हेल्प ऑफ दिस स्कीम. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. आपको बताना है कि न्यूली हाल ही में इन चारों में से ही किसे अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. एंड द ऑप्शंस आर शिवदास मीना, वी विद्यावती, नंबर 3 इज रमेश बाबू वी, एंड नंबर 4 इज अनंदया सिन्हा. ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज, आपको बताना है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से जो है वो करेक्ट आंसर कौन सा है, किसे अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. एंड द करेक्ट आंसर इज शिवदास मीना. शिवदास मीना को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ओके, और अगर मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं सबके डेट को मेंशन कर देती हूँ आपके साथ. तो डेट इनकी जो है वो 12 मई 2020 है. तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इन्हें कब अपॉइंट किया गया, यू हैव टू से दैट 12 मई 2020. ओके, इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 दैट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर. आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली
साल के कौन से दिन या फिर कौन से महीने में कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? यू हैव द 4 ऑप्शंस एंड द नंबर 1 इज़ 15th May, नंबर 2 इज़ 14th May, नंबर 3 इज़ 13th May एंड नंबर डी इज़ 12th May एंड द करेक्ट आंसर इज़ 15th May। 15th May को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेट किया जाता है। सो इस साल भी सेम एज इट इज़ 15th May को सेलिब्रेट किया गया है। इनका मेन मोटिव जो होता है, ये जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, इनके पीछे इनका मोटिव क्या था, इनका सोच क्या था इस डे को सेलिब्रेट करने का। वो चाहते थे कि वो एक फैमिली के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करें, वो ये बताएं कि एक फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक हैप्पी फैमिली एंड हेल्दी फैमिली रिस्पेक्ट दिलाती है, हमें सपोर्ट दिलाती है हमारी सोसाइटी में, एंड जो भी सिचुएशन होते हैं एक हेल्दी फैमिली और एक हैप्पी फैमिली उस चीज़ को ईजिली कवर अप कर सकती है। तो उनका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि वो हर साल फैमिलीज़ डे सेलिब्रेट करके फैमिली की इंपॉर्टेंस को समझा सके कि व्हाट इज़ द मेन मोटिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ देयर टू सेलिब्रेट दिस डे। ओके, let's move on to the question number 4 that is on your screen. That recently which of the lieutenant commander was awarded by the Vice Admiral GM Hiranandani Memorial Rolling Trophy for the year 2020? आपको बताना है कि हाल ही में कौन से लेफ्टिनेंट कमांडर को अवॉर्डेड किया गया है by the Vice Admiral GM Hiranandani Memorial Rolling Trophy for the year 2020, and the options are number 1 is Akshay Kumar, number 2 is Rohit Bhalla, number 3 is Mohit Chawla, number 4 is Pramod Shankar, and the correct answer is Akshay Kumar। हाल ही में अक्षय कुमार जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर हैं उन्हें ही अवॉर्डेड किया गया है बाय द वाइस एडमायरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020। सो या अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन से डेट पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है मैं हर क्वेश्चन के साथ उनके डेट को मेंशन कर देती हूँ ताकि आप उसके करंट अफेयर के मेन मोटिव्स को समझ सकें एंड उनके क्वेश्चंस को ईजिली लर्न आउट कर सकें। तो या जो वो डेट था वो था 14th May 2020। हाल ही में यानी कि दो तीन दिनों पहले ही उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। एंड अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये जो है वो कहाँ उन्हें दिया गया है, ये कौन सी जगह ये अवार्ड सेरेमनी को की गई थी, दैट इज़ इन केरला, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड कोची। केरला में कोची में इस अवार्ड की सेरेमनी को की गई थी और वहाँ पे ही अक्षय कुमार को ये अवार्ड दी गई है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर रिलीज द third advance estimate to the production of major crop for the year 2019 and 20. According to this, the total food production in the country is estimated to be how many million tons? आपको बताना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने रिलीज़ किया है थर्ड एस्टीमेट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेजर क्रॉप 2019 एंड 20 के लिए। तो उसके अधीन, उसके अकॉर्डिंग टोटल फूड प्रोडक्शन इन द कंट्री है, उनकी एस्टीमेट कितनी मिलियन टन्स होगी। एंड द ऑप्शंस आर 295.67 million tons, 275.65 million tons, 180.60 million tons, and the fourth option is 277.60 million tons, and the correct answer is option A, that is 295.67 million tons। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 295.67 मिलियन टन्स। ओके, और अगर कोई आपसे पूछता है कि इसकी अनाउंसमेंट कब की गई है या फिर इस चीज़ के लिए इतने टन्स प्रोवाइड की जाएंगी, इनकी डेट कब रिलीज़ हुई है, यू हैव टू से दैट 15th May 2020। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन। इन विच स्टेट ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड? आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ है। एंड द ऑप्शंस आर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, एंड द करेक्ट आंसर इज़ यूपी। यूपी में स्वरोजगार संगम को स्टार्ट किया गया है, जो कि वहाँ के CM हैं आदित्यनाथ सिंह, उनके द्वारा किया गया है। इसमें जो है वो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों को, ताकि ये कोविड-19 की जो भी सिचुएशन है उससे वो बाहर आ सके। और अगर कोई आपसे पूछता है कि ये कौन से डेट पे इस चीज़ के लिए अनाउंसमेंट हुई है, तो दैट इज़ 14th May 2020। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज़ विच सिटीज़ ऑल इंडिया रेडियो हैज़ स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग अ डेली स्पेशल प्रोग्राम कोविड-19 पर दैनिक
जानकारी फ्रॉम 14th में एट 4:45 PM, दैट इज़ 4:45 PM daily, and the options are Mumbai, New Delhi, Ahmedabad and Itanagar, and the correct answer is Itanagar. जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ईटानगर। ईटानगर के बाद ही ये जो सिटी है उसमें स्टार्ट किया गया है डेली दैनिक जानकारी प्रोवाइड करना कोविड-19 से। इसमें जो है हमारे मध्य प्रदेश के कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, वो आके आपको रोज़ ही लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करेंगे कोविड-19 से रिलेटेड, और ताकि आप उस चीज़ के बारे में सारी जानकारियाँ ले सको। जो लोग गांव में रहते हैं, विलेजेस एरिया में हैं, उनके पास कोई भी साधन नहीं है इन सारी चीज़ों को जानकारी को प्राप्त करने के लिए, उनको सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती कि चल क्या रहा है, तो उनको ये सारी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया है। एंड अगर आपसे कोई पूछता है ये कब स्टार्ट किया गया है, तो दैट इज़ 14th May 2020। Now it's time for the second last question, that is recently which of the cricketer has been appointed by Pakistan Cricket Board as new ODI captain। आपको बताना है कि हाल ही में कौन से क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चुना गया है एज अ न्यू ODI कैप्टन। एंड द ऑप्शंस आर नदीम खान, बाबर आजम, आबिद अली एंड शाद अली, एंड द करेक्ट आंसर इज़ बाबर अजीम। बाबर अजीम को हाल ही में अपॉइंट किया गया है बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज अ ODI कैप्टन। ओके, और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि उन्हें कौन से डेट पे अपॉइंट किया गया, दैट इज़ ऑन 13th May 2020। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, दैट इज़ उनकी एज कितनी है, तो उनकी एज अभी हाल में 25 years old है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट। साई प्रसाद गुंदेवर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एन। आपको बताना है कि साई प्रसाद गुंडेवर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे। एंड द ऑप्शंस आर राइटर, पोएट, एक्टर एंड रेसलर, एंड द करेक्ट आंसर इज़ एक्टर। साई प्रसाद गुंडेवर जो हैं वो एक्टर हैं, जो कि उनकी निधन जो है 14th May 2020 को हुई है। सबसे पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली है, डेट मेंशन नहीं है, और उनकी जो एज अभी थी वो 42 years थी। सो या आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि 42 years में उनकी डेथ क्यों हो गई, बिकॉज वो कैंसर से सफ़र कर रहे थे, इस वजह से उनकी निधन हो गई है। अगर आप में से कई लोग साई प्रसाद गुंडेवर को नहीं जानते हैं, तो अगर आप लोग स्प्लिट्सविला देखते हैं तो स्प्लिट्सविला 4 के एक्टर वो रह चुके हैं। ओके, सो या दिस इज़ इट। मैंने आपके साथ 10 आज क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही। हर रोज़ की तरह कल मैं मिलूंगी इसी वक्त आपके साथ नए 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, दैट इज़ KV क्लासेस। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है एंड द वे आई ट्राई टू कॉन्वे माई इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज, तो आप अब मेरे सारे ही वीडियोज़ को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो एंड मेरे लिए हेल्पफुल बना सकते हो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इस सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं विदिन 24 hours आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। सो या दिस इज़ इट। मिलती हूँ कल इसी वक्त नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड बाय बाय।